वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इंटरमीडिएट का पहला लेसन ML वाला पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। यानी पहले पार्ट का ही नाम क्या है? द लास्ट लेसन। तो ये हम विद्या से पढ़ाएंगे, एक एक क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। बस आप लोग ध्यान से पढ़ना और कॉपी पेन ले के बैठना, ताकि जो भी मीनिंग मैं बताऊँ, वर्ड मीनिंग, वो आप लोग नोट्स करते रहें और अच्छे से उसको पढ़ें और अच्छे से उसको समझें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल। वाई यानी क्यों, वाज मीन्स था, इट्स सो डिफ़िकल्ट, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्यों था? फॉर द टीचर, किसके लिए? टीचर के लिए। टू लीव हिज स्कूल, अपना स्कूल छोड़ने, यानी अपना स्कूल छोड़ना टीचर के लिए इतना मुश्किल क्यों था, या बहुत ज़्यादा मुश्किल क्यों था? हम आंसर देखते हैं। ML वाज अ गुड टीचर। जो ML थे, वाज मीन्स था, एम मीन्स एक, गुड मीन्स अच्छे, टीचर मीन्स टीचर। ML कैसे टीचर थे? एक बहुत अच्छे टीचर थे। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते रहना, जो मीनिंग मैं बताऊंगा अगर आप लोग नहीं पता है तो लिख लेना, ताकि बाय द वे आगे आप लोग जब पढ़ने बैठें इसको दोबारा रिपीट करें, तो अगर मीनिंग ना पता हो तो आप जब लिख लेंगे पहले से तो आप लोगों को पता होगा कि हाँ, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो क्या लिखा? ML वाज अ गुड टीचर। ML एक अच्छे टीचर थे। He had been in this school for 40 years. He had been in this school, यानी इस स्कूल में, इन मीन्स में, दिस स्कूल, इस स्कूल में, had been हेल्पिंग वर्ब है, he मीन्स वो, यानी उन्होंने, लाइट गई, तो he had been in this school, उन्होंने इस स्कूल में for 40 years, कितने साल रहे? 40 साल। for 40 years यानी 40 साल तक इस स्कूल में रहे, इस स्कूल में पढ़ाया, इस स्कूल में सेवा दी। कितने साल तक? 40 साल तक। ही हैड बीन इन दिस स्कूल, वो इस स्कूल में रहे फॉर 40 ईयर्स, 40 साल तक। ही लव्ड हिज गार्डन वेरी मच। ही मीन्स वो, लव्ड मीन्स प्यार करते थे या पसंद करते थे, हिज गार्डन अपना बगीचा, वेरी मच बहुत ज़्यादा, वो अपना बगीचा बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, या उन्हें अपने बगीचे से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा लगाव था भी कह सकते हैं। इट वॉज आउटसाइड द विंडो, ये कहाँ था? आउटसाइड यानी बाहर की ओर, द विंडो यानी खिड़की की, ये खिड़की के बाहर की ओर था। एंड हिज क्लास वाज इन फ्रंट ऑफ हिम, और इनका जो क्लास था, फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, हिम मीन्स इनके, यानी वो जो क्लास था वो इनके सामने था। द सेम डेस्क एंड बेंचेस वर देयर। द सेम डेस्क यानी वही डेस्क, एंड बेंचेस और वही बेंच, वर देयर वहाँ पर थे, इन द क्लासरूम यानी क्लासरूम में, वहाँ क्लासरूम में वही सेम डेस्क और सेम बेंच थे, यानी 40 साल से सेम बेंच था, सेम सीटें थी। ठीक है, इन ओनली दे हैड बीन वर स्मूथ, वन स्मूथ, वन स्मूथ का मतलब क्या होता है? घिस पिट जाना, यानी बहुत ज़्यादा यूज जब होता है तो जो घिस पिट के चिकना हो जाता है उसी को बोलते हैं। तो ओनली दे हैड बीन वन स्मूथ, वो क्या हो गए थे? केवल अब चिकने हो गए थे, नहीं घिस पिट गए थे, घिस गए थे बहुत ज़्यादा। ही हैड प्लांटेड द होप वाइन हिमसेल्फ, और वहाँ क्या था? ही हैड प्लांटेड उनके, ठीक है, क्या चीज़? द होप वाइन, एक पौधा था होप वाइन का। ही हैड प्लांटेड, जिसको उन्होंने प्लांट किया था, लगाया था, हिमसेल्फ खुद से, यानी होप वाइन का वो पौधा जो इन्होंने खुद लगाया था। एवरीथिंग अराउंड हिम, इनके एवरीथिंग हर चीज़, अराउंड हिम इनके आसपास की या चारों ओर, इनके जो आसपास की या चारों ओर की चीज़ें थी, हर चीज़, had a very long and close association with him। had a very long यानी बहुत लंबा, एंड क्लोज और बहुत गहरा एसोसिएशन, एसोसिएशन में साथ, रिश्ता भी कह सकते हैं, साथ था ना, विद हिम इनके साथ, यानी इनका जो लगाव था वो बहुत ज़्यादा हो गया था उन चीज़ों के साथ जो इनके आसपास या चारों तरफ थी। क्या लिखा? एवरीथिंग अराउंड हिम, इनके आसपास की सारी चीज़ें, हैड अ वेरी लॉन्ग बहुत लंबा, एंड क्लोज बहुत गहरा, एसोसिएशन यानी इनका साथ था, लगाव था, विद हिम उनके साथ, उन चीज़ों के साथ इनका बहुत ज़्यादा लगाव था। हिज सिस्टर वाज बिजी, इनकी जो सिस्टर थी, वाज बिजी, वो बिजी थी, व्यस्त थी, पैकिंग इन द रूम अबव, और रूम में चीज़ों को पैक करने में क्या थी? व्यस्त थी, अबव यानी ऊपर। ही कुड हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट, ही कुड हियर वो सुन सकते थे, हिज सिस्टर अपनी सिस्टर की, मूविंग अबाउट यानी जो भी वो गतिविधियां कर रही थी, जो काम कर रही थी, मूविंग कर रही थी। मूविंग का मतलब क्या होता है? हिलना,
यानी जो सामान उठा के इधर उधर रख रही थी, ये सारी जो चीज़ें थी उन चीज़ों को वो सुन सकती थी। तो क्या लिखा, ही कुड हियर, वो सुन सकती थी, हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर की मूविंग, गतिविधियों को, अबाउट, यानी वो लगभग सभी गतिविधियों को वो सुन सकते थे जो उनकी सिस्टर वहाँ कर रही थी। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत डिफ़िकल्ट था, फॉर हिम, उनके लिए, टू डिसोसिएट हिमसेल्फ, खुद को डिसोसिएट करना मतलब खुद को अलग करना, फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों से खुद को अलग करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। फॉर दे हैड बीन पार्ट एंड पार्सल, वो सारी चीज़ें पार्ट एंड पार्सल यानी इनकी हिस्सा बन गई थी, ऑफ हिज लाइफ, इनकी लाइफ की, इनकी ज़िंदगी का वो चीज़ हिस्सा बन गया था, एक पार्ट बन गया था। एवरीवन हैज़ वाज सैड, हर कोई सैड था, एवरीवन यानी सभी लोग, एवरीवन हर कोई, वाज मीन्स थे, सैड मीन्स उदास, हर कोई उदास थे, हर कोई परेशान थे। एट हिज लीविंग, उनके छोड़ने पर, द स्कूल, स्कूल, उनके स्कूल छोड़ने पर हर कोई परेशान था। एक बार दोबारा से देखते हैं, ठीक है, थोड़ा आप जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे ये वाला, क्योंकि एक बार पढ़ा चुके हैं अच्छे से। तो क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है, वाई वाज इट सो डिफ़िकल्ट, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों था, फॉर द टीचर, टीचर के लिए, टू लीव हिज स्कूल, उनका स्कूल छोड़ना, यानी उनका स्कूल छोड़ना टीचर के लिए इतना मुश्किल क्यों था। एक टीचर है, वो 40 साल से बताओ पढ़ा रहा है स्कूल के अंदर, और अचानक से उसको स्कूल छोड़ना पड़ जाए, कितना बुरा लगता है, तो इतना मुश्किल क्यों था। तो देखो क्या लिखा है, एम हेमल वाज अ गुड टीचर, एम हेमल का क्या थे, एक अच्छे टीचर थे। ही हैड बीन इन दिस स्कूल फॉर 40 ईयर्स, वो 40 साल से इस स्कूल में थे। ही लव्ड हिज गार्डन वेरी मच, उन्हें अपने बगीचे से बहुत प्यार था। इट वॉज आउटसाइड द विंडो, ये विंडो के आउटसाइड, बाहर की ओर था। एंड हिज क्लास वाज इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो इनका क्लास था वो इनके सामने था। द सेम डेस्क एंड बेंचेस वर देयर, जो सेम डेस्क था वही डेस्क वही बेंचेस इनके पास थी, इन द क्लासरूम में। ओनली दे हैड बीन वन स्मूथ, केवल वो क्या हो गए थे, घिस पिट गए थे या फिर चिकने हो गए थे, कैसे, यानी रोज़ाना उस पर बैठते थे इस वजह से। ही हैड प्लांटेड द होप पॉइंट हिमसेल्फ, यानी ही हैड प्लांटेड, इन्होंने खुद लगाया था एक होप पॉइंट का पौधा, वो था। एवरीथिंग अराउंड हिम, जो भी इनके आसपास था, हैड अ वेरी लॉन्ग एंड क्लोज एसोसिएशन विद हिम, उनका लगाव उनसे बहुत ज़्यादा था। हिज सिस्टर वाज बिजी पैकिंग इन द रूम अबव, और इनकी जो सिस्टर थी वो ऊपर वाले रूम में क्या कर रही थी, पैकिंग, सामान को पैक करने में बिजी थी। ही कुड हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट, वो अपनी सिस्टर की मूविंग को सुन सकते थे। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम, ये बड़ा मुश्किल था, टू डिसोसिएट हिमसेल्फ, खुद को जुदा करना, अलग करना, फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों से। फॉर दे हैड बीन पार्ट एंड पार्सल, जो इनके हिस्सा बन गए थे ऑफ हिज लाइफ, इनकी ज़िंदगी का, यानी इतना लगाव था इनको कि क्या बताया, वो सब हिस्सा बन गए थे। एवरीवन वाज सैड, हर कोई सैड था। एट हिज लीविंग द स्कूल, स्कूल छोड़ने पर, हर कोई इनके स्कूल छोड़ने पर उदास था। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद दूसरी वीडियो बनेगी, दूसरा क्वेश्चन। तो आप लोग अभी से ही पढ़ना शुरू कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और फिर बता रहे हैं एक बार कि अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ेंगे तो कम से कम मंथली फ़ीस 500 रुपये महीना रहता है, कम से कम, और ये हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और बस फीस समझ लो इतना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि इस चैनल पर पढ़ें, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज़।